हम्म। अब हम लोग CSS HTML कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। चलो, देखो, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मेरा स्क्रीन। दिख रहा है? यस। यस सर। देखो, कितने चेहरे दिख रहे हैं आप लोगों को? पांच छह। बाकी लोग? ठीक है, एनीवेज। अब स्टार्ट करते हैं। आप एक काम करो दायूश, अपना लैपटॉप का शेयर करो स्क्रीन। और आपके लैपटॉप पे चूंकि जैम्प इंस्टॉल नहीं है तो जैम्प इंस्टॉल करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर को, और लोकल होस्ट रन करके चेक करेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं। फिर एक हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे HTML पे। उस फॉर्म को फिर हम लोग रन करके चेक करेंगे काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है? अब जो है, थोड़ा सा एडवांस धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, तो आप सभी लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग और ध्यान लगाइएगा। राइट? HTML CSS पढ़े हम लोग, क्योंकि आप लोग को पहले से पता था। इसीलिए आप लोगों में से कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ कुछ लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले से पता था। कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा एडवांस है। और आई गेस मेरे हिसाब से आप सभी को शायद पता होगा, कुछ लोगों को, कुछ लोग को नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा सीरियस होकर अब आप लोग सीख लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है? दायुष, लैपटॉप स्क्रीन शेयर कीजिए आप। और विशाखा, आपके पास अगर मोबाइल है, कोई बात नहीं, वीडियो तो हम शेयर कर ही देंगे। फिर भी आप एक काम करो, जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, आप लोग नोटबुक ले लो, अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लो। थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके? ओके सर। गुड। सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर करो, आपको तो मैंने को होस्ट बना दिया है। शेयर का ऑप्शन आ रहा है आपको? हाँ, स्क्रीन शेयर का आ रहा है बट स्पॉटलाइट टू एवरीवन, चलो अब आएगा। करो। नहीं हो पा रहा है? कोई बात नहीं, ऋतिक, आपका हो पाएगा स्क्रीन शेयर? करो तो। यस सर, करते हैं। एक सेकेंड। ठीक। हम्म। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, हम ही कर देते हैं तब। हो रहा है? शेयर का ऑप्शन होगा। यस सर। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप लोग मेरा स्क्रीन देखना। ठीक है? हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो सीखेंगे, जैम्स अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट करना, प्लस HTML पेज को PHP पेज में कन्वर्ट करना, और जो फॉर्म है, एक फॉर्म का डेटा लेके दूसरे फॉर्म में भेजना, या सेम पेज में भी हम लोग डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर इंस्टॉल करने के लिए गूगल पे जाएंगे और वहां लिखेंगे XAMPP, जैम्प डाउनलोड। ठीक है? जैसे ही हम लोग जैम्प डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे बहुत सारा मेनू आ जाएगा। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होगे,
जैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड्स फॉर अपाचे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खुल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग का जो, सपोज आप लोग का लैपटॉप विंडोज बेस्ड है, तो आप लोग यहाँ पे ये डाउनलोड करोगे, सबसे पहले वाला कर लेना, वो लेटेस्ट वाला रहेगा। यहाँ पे 8.0, 8.1, 8.3 ये वाला कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी का लिनक्स बेस्ड है या एप्पल है, जैसे मेरे पास जो है ये वाला है, ठीक है, एप्पल लैपटॉप में ये कनेक्टेड है, तो आप उसको डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एक काम करो आप लोग, अपने अपने लैपटॉप में खोलो। ओपन है सर। ठीक है, डाउनलोड करो। कौन सा सर? फर्स्ट वाले कर रहे हैं, 8.0.30। हाँ, देखो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये इंस्टॉलर मेरा डाउनलोड हो गया। EXE फाइल आपको हो जाएगा, मेरा DMG हो रहा है। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये तो मेरा मैकबुक है, मैकबुक का इंस्टॉल करने का तरीका अलग होता है। बस मैकबुक में आपको, जैसे इसमें ड्रैग ड्रैग ड्रॉप का भी ऑप्शन कभी कभी आता है, और या फिर डबल क्लिक हम जैसे ही करेंगे तो इंस्टॉलर का ऑप्शन खुल जाएगा। आप लोग के भी लैपटॉप में जिनका विंडोज बेस्ड है उनमें भी खुल जाएगा। और बाकी जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट 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 करके आपको हो गया इंस्टॉल सर। हो गया। किसके किसके लैपटॉप में अभी इंस्टॉल हुआ? किसके किसके लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ अभी? आदर्श आपका हुआ, ऋतिक हुआ? मेरा तो मेरा पहले से था सर। पहले से था, चलो ठीक है। तो जब हाँ। पहले से था तो अभी जब ये इंस्टॉल हो गया तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट हो चुका है सिस्टम पे? रघुवीर, आपका तो पहले से इंस्टॉल है ना? हम्म, जैम्प इंस्टॉल है ना आपका पहले से? जी। चलो तुम स्क्रीन शेयर करो। बैटरी, हाँ, बैटरी चलो ऑफ हो जाएगा। क्लोज करो इसको, ये क्या है? हाँ ठीक है। आपने मेरा ही स्क्रीन शेयर कर दिया है क्या? नहीं सर। करो। हम्म, आप सबसे पहले जैम को स्टार्ट करो। गेम को स्टार्ट करें। जैम सर्वर इंस्टॉल है ना आपको? जी। हाँ, ध्यान देना आप लोग, जैसे ही आप लोग जैम को ऑन करोगे ना, तो जैम कंट्रोल पैनल आ गया। यहाँ पे अपाचे माई एसक्यूएल कर दिए स्टार्ट सर। करो। ठीक सिर्फ है, माइस्क्ल हाँ। माई एसक्यूएल स्टॉप क्यों नहीं हो जा हो रहा रहा है? है। माई तब एसक्यूएल पहले पे से उसमें डाटाबेस होगा, वो डिलीट करने बोलिए तब होगा। फ्रेश पहले से इंस्टॉल, माइस इंस्टॉल है सर। माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं किए थे क्या आप जैम करते समय? पहले से इंस्टॉल था। अभी स्टार्ट कीजिए। माई एसक्यूएल स्टार्ट कीजिए।
रघुवीर, रघुवीर, हमारा इंटरनेट स्टक हो गया। रघुवीर अटक गया। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हम अपना दिखाते हैं स्क्रीन आपको। मेरे केस में क्या होगा, हम जैम को स्टार्ट करने के लिए जैम खोलेंगे और पासवर्ड। ठीक है, मैनेज सर्वर। और ये तीनों अभी देखो, मेरा तीनों रनिंग में दिख रहा है क्योंकि हम तीनों को स्टार्ट कर चुके हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोग जब ओपन करोगे ना तो आपको सारा स्टॉप दिखेगा। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है, जैसा अभी रघुवीर के भी सिस्टम में हो रहा था वैसे ही हम क्या करेंगे, तीनों को पहले स्टार्ट कर लेंगे। जैम्प मेरा अभी जो है 8.2.0 इंस्टॉल्ड है और तीनों को हम क्या कर लिए, स्टार्ट कर लिए। अब मेरा क्या हो जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो जाने दो। स्टार्ट और स्कूल डेटाबेस भी हो जाए, दो को तो हो गया। अच्छा ये हो जाएगा तब तक। अभी हमारा क्या है, यहाँ अपाचे वेब सर्वर रनिंग है, प्रो एफटीपी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन अच्छा ये स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट। अब ये हमारा सर्वर स्टार्ट है कि नहीं है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने गूगल क्रोम पे या अपने कोई भी ब्राउजर पे लिखेंगे लोकल होस्ट। और जैसे ही लोकल होस्ट हम लोग लिखेंगे, हमारा जैम्प अपाचे का जो होम पेज है, वेलकम पेज है, वो दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये पेज आप लोग को दिख गया यानी कि आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर ये स्टार्ट हो चुका है, हाँ पूछो। क्या कोई सवाल था क्या, किसने पूछा? रघुवीर तुम पूछे थे क्या? नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने जैम्प इंस्टॉल किया, हमने सबसे पहले क्या किया, गूगल पे गए, जैम्प डाउनलोड सर्च किया, फिर जैम्प का जो एक्सी फाइल है उसे डाउनलोड किया और फिर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ तो आपको सबसे पहले स्टार्ट ऑल करने दो। हाँ, टेप मार दिए। क्या हो गया? हमको भी सिस्टम एक बार रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा इस केस में। आप लोग के भी सिस्टम में जब तक ये नहीं दिखेगा तब तक समझ लीजिएगा कि आपका जैम्प अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये जब जब आप लोग कंप्यूटर बंद कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपको फिर हमेशा ऑन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा अपने सर्वर को, तब ये काम करेगा। अब ये काम कैसे करेगा, तो वो काम ऐसे करता है, जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना तो ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों के कंप्यूटर के सी ड्राइव में, विंडोज बेस्ड में सी ड्राइव में आपका क्या होगा, इंस्टॉल होगा। सी ड्राइव में जैम्प नाम का एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर में ये फाइल होता है। अब मेरे केस में क्या है, जैम्प नाम का फोल्डर है और यहाँ पे आपको दिखेगा बेन, सीजीआई, ईटीसी, एस टी डॉक्स, बहुत सारा दिखेगा। आपको क्या करना है, एस टी डॉक्स नाम के फोल्डर में जाना है। एस टी डॉक्स फोल्डर में जैसे ही आप जाओगे तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा यही एस टी डॉक्स के फोल्डर में होगा। जो भी आप प्रोजेक्ट या वेबसाइट बनाओगे, लाइक मेरे केस में ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी बने हुए हैं, बाकी हम फिर डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके अपने
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में हम डाल देते हैं, क्योंकि फिर भर जाता है। तो आप लोग को क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर में फोल्डर का नाम आपको देना है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम अभी क्या करते हैं, सेमेस्टर 5, सेम 5 का एक फोल्डर बना दिए, ठीक है। और इस सेमेस्टर 5 के फोल्डर में अभी तो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो अभी अगर हम यहाँ ओपन करते हैं, अब इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करना होगा, हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, जो हमारा फोल्डर होगा उसका नाम हम देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको खोले, तो अभी देखो क्या है, इंडेक्स ऑफ सेम 5, ये फोल्डर तो खोल दिया, बट कुछ भी फाइल उसमें नहीं है, तो कुछ भी नहीं दिखाया, ब्लैंक है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे और उसमें सेव करेंगे। तो मान लो कि ये पहले से बना हुआ था ना। हम्म, हम एक नया फाइल लेते हैं, वॉश फोल्डर, न्यू, और लिखते हैं यहाँ पे, क्या कोड लिखना होता है बताओ। आज आवाज किसी का नहीं आ रहा, क्यों? टाइप HTML। ठीक है, HTML ठीक है। है। उसके बाद, हेड, उसके बाद हेड। हेड, उसके बाद टाइटल, टाइटल, टाइटल। टाइटल, टाइटल में लिख देते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया बॉडी, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने इसको सेव कर दिया कहाँ, तो सेव हम कहाँ करेंगे, आप लोग के केस में सी ड्राइव में जाइएगा, जैम्प नाम के फोल्डर में जाइएगा, और वहां पे आप ढूंढिएगा htdocs का नाम से फोल्डर, उसको ओपन कीजिएगा, और आपने जिस नाम से फोल्डर बनाया होगा उस फोल्डर में पहला जो पेज होता है, हमें किस नाम से देना होता है, index.html। index.html। अब एक चीज जानिए, चूंकि अब हम लोग थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एडवांस में जा रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, HTML की जगह लिखेंगे PHP, ठीक है। और HTML फाइल को हम रिमूव कर देते हैं। चलो, मूव टू विन हो गया। अब चूंकि जैम सर्वर इंस्टॉल हो गया, हमने सेम 5 नाम का फोल्डर बना दिया, और उसमें index.php नाम का पेज भी बना दिया। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, तो अभी आप देखिए, इस कोड में हमने बॉडी में तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन टाइटल में लिखा था माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहां आप देख पा रहे होंगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, चूंकि बॉडी में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, कहाँ से आवाज आ रहा है, अदर्स? नहीं सर रघुवीर। अच्छा अच्छा, रघुवीर, ठीक है। अब हम बॉडी में काम करते हैं, क्या करते हैं, H1 टैग लिया, यहाँ लिखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म लिखें, चलो लिख ही लेते हैं। फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर हमने दे दिया, सर रो के अंदर हेडिंग दी है। हाँ, रो का यहाँ पे यूज भी तो नहीं कर सकते थे, जरूरत ही नहीं थी। टेबल में टीआर का यूज नहीं होगा। आदर्श आप पूछ रहे थे ना? दायूस।
दायुष इसीलिए बोलते हैं वीडियो ऑन कर लो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कौन पूछ रहा है। दायुष वीडियो ऑन करो। बत- हाँ, कहाँ पे दिक्कत आ रहा था बताओ। सर वो टीआर यूज करना जरूरी है टीएच? हाँ, टीआर क्या हो गया, टेबल रो हो गया मतलब। यस सर, यस हम नहीं किए थे। अच्छा, तो बिना टीआर यूज किए आपने टीएच यूज किया और काम किया। यस। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं, काम एकदम नहीं करेगा। सीरियल नंबर, दूसरे में हमने कॉलम दे दिया और यहाँ दिया इनपुट, टाइप, टेक्स्ट, नेम, एसएल नंबर। नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। सीरियल नंबर, हाँ, हेडर है ना। पहले में सीरियल नंबर हो गया, दूसरे में कुछ भी नहीं, तीसरे में हम क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट हमें लेना है ना। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम हो गया पहले में, हाँ ठीक है। आप बोल रहे थे बिना टीआर का, हमने बिना टीआर का बन तो रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट सही नहीं होता है दायुष। सिस्टमेटिक करोगे ना तो ही सही रहता है। चलो, यार। अच्छा, हम एक डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लें क्या, कि वन बाय वन आपको बताएं। कॉपी पेस्ट कर कर लो। सकते हैं। मे का बहुत चाहिए। क्योंकि आज हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग को हम पीएचपी में कुछ एक्स्ट्रा बता दें, ताकि आप लोग फिर मेहनत करोगे ना तो मजा आएगा फिर बनाने में, फिर डायनेमिक काम होगा। फॉर्म बस उठाया। चलो, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्म बन गया। इसको सेंटर पर ला देते हैं। कंफ्यूज होगा पूछ लीजिएगा। ये फॉर्म अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। यस ठीक है, सर। अभी देखो इसमें ये हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, नेम, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर के लिए लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने यहाँ पे ये ये टाइप क्या है, डेट ऑफ डेट है। डेट है, हाँ राइट। यहाँ पे ये कैलेंडर ओपन हो गया, फिर जेंडर, फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको, इस एलिमेंट को। फ्लैग। लेबल हाँ, सर। लेबल। नहीं लेबल नहीं है, इसको हम लोग सेलेक्ट का यूज करते हैं ना, अच्छा। ड्रॉप डाउन हम लोग बोलते हैं इसको। लेबल यस ये सर। हो, यस। हाँ लेबल का यस। यूज यहाँ हम लोग करेंगे। ये यस। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। हाँ रेडियो बटन। इसको क्या बोलते हैं, क्या चीज? ये जो लिखा हुआ है ना चूज फाइल,
फाइल इसका नहीं पता। फाइल इसको टाइप। फाइल, हाँ ये फाइल टाइप है। और ये नीचे वाले चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है ना, सपोज मान लो कि कोई कोचिंग है या कॉलेज है, आप लोग कभी गए होंगे कोचिंग या कॉलेज में। तो शुरुआत में जब आप जाते हो तो आप लोग को एक फॉर्म मिलता है, राइट। उस फॉर्म में बोला जाता है कि आप ये फॉर्म भर के दे दीजिए हमको, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं, इसको हम यहाँ हटाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ, ठीक है। हम चाहते हैं, हमने फॉर्म बन लिया, फॉर्म यहाँ पे अब हम लोग भरते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम लोग एडवांस, अब आज का जमाना एआई का आ चुका है, तो हम चाहेंगे कि फॉर्म तो रहे ही रहे, ठीक है, वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए रहे। बट हम एक ऑनलाइन भी फॉर्म बना के दे दें स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग ऑनलाइन भी फॉर्म भर के जमा कर दे और वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए, ताकि हम फ्यूचर में, वो पन्ना पलटने से बेहतर है रजिस्टर मेंटेन तो रहेगा ही, बट रजिस्टर पलटने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करें और देख लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्म बन गया। अब हमें क्या करना है, हमने ये तो फ्रंट एंड पे दिखा दिया डिजाइन। अब ये डेटा जो यहाँ पे फिल होगा, वो डेटा हमें दूसरे पेज पे दिखाना है। पहले ये सीख लो, फिर हम लोग डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम, शायद आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि दो मेथड का यूज होता है। कौन कौन? गेट और पोस्ट। पोस्ट। गेट Get और, post. हाँ, पोस्ट। पोस्ट। ठीक है, गेट और पोस्ट, सही है। अब मुझे कौन बताएगा, किससे पूछे? सबका तो वीडियो ऑफ है। चलो श्रेया, वीडियो ऑन करो। श्रेया, माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हमको बताओ, हमको नहीं आता है गेट मेथड का यूज क्यों होता है। क्या? अच्छा, आज उधर आप लोग के एरिया में इंटरनेट डिस्टर्ब है क्या? सबके साथ हो रहा है, नहीं आवाज आ रहा है आपका? किसको किसको समझ में आया? किसी का नहीं सर। फिर से बताओ। सर जैसे कि एक कोई फॉर्म है हाँ, उसमें जो डेटा आज आपका इंटरनेट बहुत कमजोर है, खाना खिलाओ उसको। विशाखा तुम बताओ। अगर तो हम लोग गेट मेथड का यूज करके जो भी हम लोग को डेटा चाहिए होता है वो दूसरे पेज में, मतलब रिस्पॉन्सिव हम लोग बनाते हैं किसी भी फॉर्म को, जैसे कि जिस भी डेटा को हम लोग को सेलेक्ट करके दूसरे पेज में चाहिए होता है उसका फॉर्मेट, उसके लिए यूज करते हैं। नहीं, उसके आपने जो बताया ना, वो आपने बताया पोस्ट मेथड के लिए। सिंपल समझो, गेट का हिंदी क्या होता है? पाना, ठीक है। पोस्ट का मतलब भेजना। हमारा ये पेज है, जो हमारा होम पेज है, इस पेज में ही हम डेटा को पाना चाहते हैं, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस सेम पेज पे अगर हमें डेटा चाहिए तो हम गेट मेथड का यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये अभी इंडेक्स पेज है और जिस पे डेटा रजिस्टर करें, तो हमारा दूसरा पेज पे वो डेटा दिख जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज यस। करेंगे। तो चलो आज हम लोग दोनों ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमने जो कोड बनाया है, ठीक है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सेंटर हो गया। हम यहाँ पे दो एक और टेबल बनाते हैं, ठीक है। और इस टेबल में हम क्या करते हैं, दो टेबल डेटा बनाते हैं, ठीक है। और ये जो पहला टेबल है, जिसमें हमारा फॉर्म है, फॉर्म
बना हुआ है, हम इस पूरे फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, दो टेबल सेम टू सेम बनाते हैं। फॉर्म को हुआ, इसको कट किया, यहाँ पेस्ट किया इसको। और अभी देखिए हमने क्या किया, दो टेबल का यूज किया, एक टेबल में फिर दो टेबल डेटा बनाया, और उस टेबल डेटा में फिर जो फॉर्म बना था टेबुलर फॉर्मेट में, दोनों को पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या है, दो दो फॉर्म हमको दिख गया। ठीक है, अब ये दोनों दो फॉर्म हम इसलिए बनाए हैं ताकि जब हमारा गेट मेथड का यूज हो तो हमें पता चल सके कि गेट मेथड काम कर रहा है कि नहीं। मतलब हम इस पेज पे इस फॉर्म पे डेटा डालेंगे, और जब गेट मेथड का यूज करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें आ जाता है यानी कि गेट मेथड हमारा काम कर रहा है, राइट। फिर जब पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो वो दूसरे पेज में फॉर्म बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, आते हैं कोड पे, और सबसे पहले यहां पे लिखते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का मेथड क्या चाहिए हमें, पहला गेट। ठीक है, और एक्शन क्या हो तो सेम पेज पे हो, हमने एक्शन पे भी सेम पेज दे दिया। अब हमें क्या करना है, सारे टेक्स्ट बॉक्स का पहले नाम तो हमको डिफाइन करना होगा ना, करना होगा कि नहीं। यस यस सर। सर। क्यों करना होता है, क्योंकि आप लोग के पूरे क्लास में जब हम बोलते हैं ना कि दायुष तुम बोलो, श्रेया तुम बोलो, सोलाक्षी तुम बोलो, तो इसका मतलब क्या है, एक सबका सेपरेट सेपरेट नाम है ना। जब हम बोलते हैं आप बोलो, तो आप पर्टिकुलर आप ही बोलते हो, श्रेया ही बोलती है, या दायुष या विशाखा, विक्की। तो उसी हिसाब से जो स्टूडेंट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी एक सेपरेट नाम हमें देना होगा, ताकि उस नाम का डेटा जो है वो दूसरी डेट फाइल में दिखे। तो उसके लिए हमने सबको सबको हमें क्या करना होगा, नेम हमको सबका डिफाइन करना होगा, और प्लेस होल्डर हम दे दिए ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया, चलो यहाँ पे हम दे देते हैं फिर नेम। यहाँ पे क्या नाम रहेगा, कौन बताएगा। अ, काजल, माइक ऑन कीजिए, वीडियो भी। काजल, देखो ये हमको लग रहा है ना कि कुछ लोग क्या किए हैं ना, कनेक्ट होके छोड़ दिए हैं, और अपना बाकी काम, अच्छा हाँ कनेक्ट हो गया है, चलो गुड। बताओ फादर्स नेम में यहाँ नाम हम क्या देंगे काजल। नहीं पता। हाँ, नहीं पता सर। नहीं पता। तो अभी जान लीजिए कि नाम जो होता है, ठीक है, नाम कुछ भी हम लोग दे सकते हैं किसी का। ठीक है, तो चूंकि यस सर। यहाँ फादर्स नेम है, और हम यहाँ डेटा फादर्स नेम का ले रहे हैं, तो हमको जो इजीली समझ में आएगा वही हम नाम देंगे। ठीक है, तो अभी फादर्स नेम है, टेक्स्ट बॉक्स उसका वही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना फादर नेम। यस सर, या सिर्फ ऐप नेम भी लिख सकते हैं। हाँ, या फिर एफ नेम भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या नाम दें। या एफ अंडरस्कोर नेम भी दे सकते हैं, जिससे हमें समझ में आ यस। जाए कि ये फादर्स नेम इस पे हम ले रहे हैं। तो चलो हमने एफ नेम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट काजल, अब आप बताओगे कि यहाँ मदर्स नेम में हम क्या नाम देंगे। वही मदर्स नेम। हाँ, मदर्स नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि मदर्स नेम का डेटा मदर्स नेम में सेव हो रहा है। प्लेस होल्डर मदर्स नेम, ओके। नेक्स्ट हमारा आ गया ईमेल आईडी। यहाँ पे नेम हमने दे दिया ईमेल। अच्छा, इसमें पहले से ही ईमेल डबल डबल नाम हो गया, इसमें देखो पहले से ही नाम दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसमें रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड का मतलब कौन बताएगा हमको। तो रिक्वायर्ड यस मतलब सर। जब तक वो नहीं डालेंगे तब तक सबमिट नहीं होगा। इसमें डेटा फील्ड लेगा तब तक सबमिट नहीं होगा। हाँ गुड,
इसीलिए हमने क्या किया कि हमने मैंडेटरी बोल दिया कि भैया आपको ये चीज लेना ही लेना है। इसमें भी मोबाइल नंबर नाम है, बाकी में भी नाम है क्या? हाँ देखो, इसमें भी पहले से ही नाम है, तो दो दो नाम नहीं रहेगा। हम एक को रिमूव कर देते हैं। फादर्स नेम हो गया, इसमें भी स्टूडेंट नेम पहले से था, इसको भी रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट नेम में नेम आ गया, एस नेम। फादर्स नेम में फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम हो गया। ठीक है, और ईमेल एड्रेस हो गया, नेम हो गया। मोबाइल नंबर में नेम मोबाइल है। डेट ऑफ बर्थ में डेट लिया है, मोबाइल, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। जेंडर टाइप रेडियो, नेम भी है इसका। कोर्स। अच्छा एक चीज बताओ, जेंडर में नेम है बट इसमें नेम नहीं है कोर्स में, तो क्या ये डेटा फिल होगा? आयुष। आयुष। यस सर। हाँ बताइए, तो यहाँ इसका डेटा फिल होगा, आगे फॉरवर्ड होगा? मतलब सर क्या बोल रहे हैं? कहाँ थे? वीडियो ऑन करो तो पहले। सर वीडियो नेटवर्क इशू हो जाएगा सर। समझ गए, नेटवर्क इश्यू नहीं है, अगली बार से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हम क्या समझा रहे हैं कि सबका नाम होना जरूरी है, राइट? तो यहाँ सेलेक्ट पे नाम नहीं था, तो यहाँ भी हमको नाम देना पड़ेगा ना। अगर नाम नहीं देंगे तो इसका वैल्यू तो जाएगा नहीं। हमने यहाँ पे नाम दे दिया कोर्स। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि यहाँ सेलेक्ट का तो नाम दे दिया हमने कि कोर्स है, नीचे कोर्स को जाएगा, ऐसा। बट अब इसमें बीसीए है, बीबीए है, बीकॉम है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू जाना चाहिए? तो वैल्यू हमें नाम देना पड़ेगा सबका। अभी इन्होंने क्या किया, सिर्फ ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे अगला हम लिखेंगे वैल्यू। सबका वैल्यू बताना होगा ना, कि कौन सा वैल्यू हमें दिखाना है। तो हमें कोर्स नाम में जो वैल्यू जिसका होगा वो दिखाएगा। हम यहाँ हर किसी का वैल्यू लिख देंगे। ऑप्शन वैल्यू, बीकॉम हो गया, बीएससी आईटी, वैल्यू। ये वैल्यू जो है वही रहेगा जो यहाँ आप दिखा रहे हो, ये एकदम मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एमसीए यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, एमसीए लिखा हुआ है, राइट? और एमसीए का वैल्यू आप यहाँ पे लिख देते हो सपोज बीए, तो क्या होगा, वैल्यू हमेशा इसका जो होगा, जो भी स्टूडेंट एमसीए करना चाहता होगा उसका बार बार वैल्यू क्या होगा, बीए जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब हम लोग सर्वर में चेक करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई कौन है ये जो बीए करना चाहता है, जबकि बीए हम तो करा नहीं रहे हैं अपने कोर्स में। तो वही वैल्यू आप यहाँ दीजिएगा जो वैल्यू आप दिखा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, विकी ट्रेन स्टार्ट हो गया आपका? चलो, एड्रेस हो गया। एड्रेस में देखो यहाँ पे भी नाम डिफाइन नहीं है, यहाँ पे भी दे देते हैं एड्रेस। अपलोड फोटो। अपलोड फोटो को अभी हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं इसको, हम बाद में बताएंगे। क्योंकि अपलोड फोटो जैसे ही करेंगे वो डेटा हमारा फाइल सेव होता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का ही है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। अगला है हॉबीज। टाइप है रीडिंग, चेकबॉक्स तो हो गया। यहाँ पे तो नाम नहीं है। नाम एक का हो गया रीडिंग, दूसरे का वैल्यू हो गया स्पोर्ट्स,
अच्छा, आप लोग ये बताओ, किसको किसको कोडिंग सीखने में मजा आता है और किसको किसको बोर लगता है? सर जब समझ में आता है तो अच्छा लगता सर जो काम करना चाहते हैं वो काम होता है तब मजा आता है, बाकी तो दिमाग खराब होता ही है सर। देखो, अगर इजीली सब चीज हो जाए तब उसमें मजा क्या है? मजा तब आना चाहिए जब चीज हम कोड लिख रहे हैं और वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, एरर आए, तो उस एरर को ठीक करने में जो लगता है ना खोपड़ी, मगजमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय हमको तो पर्सनली उस समय ज्यादा मजा आता है कि जब हम देख रहे हैं कि नहीं, ये कोड मैंने सही लिखा है फिर भी ये कोड रन नहीं कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे थे, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक सेमी कॉलन का प्रॉब्लम था। और वो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पे हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे ना, कोड कर रहे थे ना, वहां पे वो एरर भी नहीं दिखा रहा था। 2.5 घंटा लगा था वो कॉलन हटाने में हमको। समझ से परे था, कोड दिख रहा है हमको, सब चीज सही है, लेकिन वो सेमी कॉलन नहीं दिख रहा था हमको। हमको लग रहा था सब सही है, फिर भी एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है। फिर क्या किया, हम स्टेप बाय स्टेप एवरी लाइन वन बाय वन हम स्टडी करना शुरू किए, पढ़े समझे, हाँ यहाँ पे ये सही, यहाँ पे ये सही है। फिर हमको दिखा एक सेमी कॉलन था। उसके वजह से 2.5 घंटा हमको लगा था। होता है। और उस समय गुस्सा तो आता ही, जाहिर सी बात है कि क्यों नहीं हो रहा, बट मजा भी आता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सर वो कोड किसी और को चेक करवाते तो जल्दी गलती पता चल जाता। हाँ, पता चल जाता, बट उससे क्या होता कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो तो तुरंत बता देते, जो मेरे सीनियर होते वो, लेकिन वो प्रॉब्लम हमको नहीं पता चलता। हम अपना टाइम बचाने के लिए तो दे देते कि भैया कोड देख लो, जैसे आप लोग आज जल्दी से चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई या कुछ भी आप लोग कर लो कि भाई कोड बता दो, वो दे देगा। लेकिन जब हम आप लोग को यही शुरुआत में रिकमेंड करेंगे, आप लोग खुद से करो, खुद से बग ढूंढो कि कहाँ पे दिक्कत है। अगर 2+2=4 होता है तो 4 होता ही है, कोडिंग में भी वही है। अगर जहां जरा सा भी सेमी कॉलन या कुछ डॉट वगैरह मिसिंग है तो वो एरर आएगा ही, उसको ठीक करना है, करना है। राइट? तो खुद से सीखो पहले, बाद में फिर आप एआई का मदद लेते रहिएगा, अभी तो और फास्ट हो जाएगा। अब तो ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया है कि सिर्फ एक क्लिक करो, आपको 10 से 15 मिनट में आपका पूरा वेबसाइट बना के रेडी कर देगा, 10 पेज का। बस आपको उठाना है, सर्वर पर डाल देना है, चालू हो गया। तो वो चीज बाद में कीजिएगा, लेकिन उसके लिए भी एक्सपीरियंस ले लीजिए। राइट? जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ते समय हमको याद है एक MP3 प्लेयर हम बनाए थे, जस्ट लाइक विंडो मीडिया प्लेयर जो होता था पहले। 2.5 साल लगा था वो बनाने में हमको। हम चाहते तो अपने फ्रेंड सर्किल में कलीग का मदद लेके शायद हम 1 आध महीना के अंदर बना लेते, लेकिन हम उसको ढूंढते रहे, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। वो गाना ही नहीं बजता था। गाना आ जाता था, अपलोड हो जाता था, ब्राउज करके MP3 हम बजाते थे, आवाज ही नहीं आता था। और हम चाहते थे कि वीडियो भी बजे और MP3 भी बजे। तो फिर कैसे कैसे करके मदद लेके गूगल पढ़े, फिर बुक्स पढ़े, वीडियो बजाना शुरू कर दिए, लेकिन MP3 नहीं बजता था। वो सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर जब ये मेरा काम हो गया, सॉफ्टवेयर मेरा बन गया, लाइक सॉफ्टवेयर था वो किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता था और रन होने लगता था। बट उसके बाद मेरा अगला टारगेट क्या था कि ये सॉफ्टवेयर जो हम किसी को देंगे, या आप लोग जो सॉफ्टवेयर बनाओगे फ्यूचर में, तो वो सॉफ्टवेयर जब आप लोग किसी को दोगे तो एक टर्म्स कंडीशन तो आप लोग दोगे ना, कि ये 365 दिन में बंद हो जाना चाहिए, या 10 दिन के लिए ट्रायल हो, फिर परचेज आप हमसे करो, सीरियल की डालो, तब ये 1 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए ये आपके लिए वैलिड हो जाए। तो वो टर्म्स कंडीशन बनाने के लिए फिर हमको पढ़ना पड़ा था। वो कोड हम डाले थे कि सॉफ्टवेयर जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो 15 दिन का ट्रायल चलेगा, उसके बाद आपको हमसे सीरियल की लेना होगा। और वो सीरियल की आप जैसे ही अपने कंप्यूटर में डालोगे वो फिर सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा। उसमें भी एक टर्म्स कंडीशन हमको डालना था कि अगर मान लो आप लोग 10 लोग हो, सॉफ्टवेयर का प्राइस मान लो 1,000 रुपया है, तो आप लोग सब लोग 10 100 100 रुपया मिला के सॉफ्टवेयर खरीद लिए, सीरियल की ले लिए और अपने अपने कंप्यूटर में डाल लिए। तो इससे तो आप लोग का फायदा हो गया, नुकसान किसका हुआ? कंपनी में का। तो उसमें फिर हम टर्म्स कंडीशन क्या डाले थे कि जिसका कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर का एक मैक आईडी होता है, उस मैक आईडी का और मेरे सीरियल नंबर का मैच होगा तभी उस पे काम करेगा, दूसरे पे काम नहीं करेगा। वो सीरियल नंबर दूसरे कंप्यूटर पे काम ही नहीं करेगा।
तो जितना ज्यादा आप लोग अपने आप को करोगे ना, टर्म्स कंडीशन लगाओ ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उस हिसाब से फिर स्टडी करो, बहुत मजा आएगा। और हाँ, कोड में अगर काम नहीं करता है तो कभी कभी आता है, चिड़चिड़ापन होता है लेकिन यकीन मानो जब वो बन जाता है ना, बहुत खुशी मिलता है। तो आगे बढ़े हम लोग। अभी रीसेट, चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। हमने सब चीज कर लिया। अब हमें गेट मेथड का यूज करना है। पहले यहाँ फॉर्म चेक कर लें, रिफ्रेश किया। देखो इस पे हम नेम प्लेस होल्डर हम इसलिए डाले हैं ना, अच्छा इन दोनों पे भी डाल देते हैं। कहाँ गया, टेलीफोन प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, प्लेस होल्डर, ईमेल आईडी। इसके बाद ये जेंडर हो गया, कोर्स हो गया, एड्रेस। ठीक है। हम ये चीज इसलिए यहाँ पे लिखे और इस फॉर्म में नहीं लिखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम डेटा डालें वो यहाँ पे हमारा आ जाए। ठीक है। तो क्या हुआ, आदर्श आप कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आया? रघुवीर। रघुवीर, प्रोजेक्ट जो दिए थे अपने उस पे कुछ किया था मंथन, दिमाग लगाया था? फॉर्म जो आपने बनाया था एयरटेल पेमेंट्स बैंक। उसको सर अभी उसने नहीं दिमाग लगाया है। अच्छा कोई बात नहीं। उस प्रोजेक्ट को सभी लोगों ने डाउनलोड किया था? यस सर। ठीक है। आप लोग भी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, ताकि आप लोग के भी नाम से एक बनाए हम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्ट अब आते हैं गेट मेथड पे। चूंकि हमने यहाँ पे गेट मेथड का यूज किया है और अब हम डेटा डालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस ABC। चलो चलो, ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया, अपने कंपनी का मोबाइल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ हो गया हमारा, चलो हमने ये डाल दिया, कोर्स चूज कर लिया, एड्रेस हो गया, और मेरा हॉबी भी हम डाल दिए। ठीक है, हो गया। अब हम जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, तो अभी अभी देखो क्या हुआ। चूंकि लोकल सर्वर पे है ना, तब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा, आप लोग को दिखा होगा शायद नहीं। आप लोग यहाँ पे देखो यूआरएल में, यूआरएल में क्या हुआ है, लोकल होस्ट /m5/index.php। इसको हम कॉपी कर लेते, फिर आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, तो आपको क्लियर दिखेगा। जो हमारा यूआरएल था उस पे ये लिख के आया। इसमें क्या लिख के आया, क्वेश्चन मार्क एस नेम। एस नेम हमारा क्या था, स्टूडेंट का नाम था। ठीक है, एस नेम हमारा स्टूडेंट का नाम था। इसमें हमने वैल्यू क्या दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है, एम्परसेंड का यूज हुआ या, और एफ नेम, एफ नेम क्या था, फादर्स नेम था, तो इसमें हमारा वैल्यू क्या आया, फादर नेम वैल्यू जो हमने लिखा था वो आया। सेम मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डीओबी, डीओबी हमारा डेट ऑफ बर्थ का नाम है, ये है। उसके बाद जेंडर, कोर्स, जेंडर इक्वल टू ऑन क्यों आया, जेंडर टाइप रेडियो नेम जेंडर। अच्छा, जेंडर इक्वल टू ऑन इसलिए आया क्योंकि हमने इसमें वैल्यू नहीं पास किया है। वैल्यू क्या रहेगा कि इसको जब चेक करेंगे तो इसका वैल्यू मेल आना चाहिए, ठीक है, दूसरे का वैल्यू फीमेल आना चाहिए, और तीसरे का वैल्यू अदर आना चाहिए। इसको भी चेक कर लेंगे कि ये मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद कोर्स, कोर्स में देखिए BC आ गया, क्योंकि कोर्स का जो मल्टीपल ऑप्शन था उसमें कोर्स नाम हो गया, और इसका वैल्यू हमने क्या दिया, BC। हमने BC चूज किया था तो BC आ गया। अगर BBA, BCom, BSc IT जो भी हम चूज करते उसका वो वैल्यू यहाँ पे दिखता हमें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एड्रेस, एड्रेस में हमारा ये पटना आ गया।
रीडिंग में मैंने क्या दिया, ऑन। अच्छा देखो इसमें भी रीडिंग में ऑन आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस चेक बॉक्स पे इसका भी तो वैल्यू हमें पास कराना होगा ना। तो वैल्यू क्या है, रीडिंग है। दूसरे का वैल्यू क्या है, स्पोर्ट्स है। तीसरे का वैल्यू क्या है, म्यूजिक है। राइट। चलो अभी और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इक्वल टू भी ऑन आ रहा है, म्यूजिक इक्वल टू भी ऑन आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और रीडिंग तीनों को चेकबॉक्स से क्लिक कर लिया था, इसलिए ये ऑन आ गया। अब चूंकि वैल्यू पास हमने करा दिया है तो अब वो वैल्यू आएगा। तो चेक करते हैं कि दोबारा आता है कि नहीं। चलो यहाँ पे हमने नाम दे दिया, सपोज खुशबू कुमारी, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे जेंडर में हमने मेल लिख दिया, और इस बार हमने एमसीए लिखा, और रीडिंग और स्पोर्ट्स दिया, म्यूजिक नहीं दिया। रजिस्टर पे क्लिक किया। अब देखो अब हमारा जो यूआरएल ना, यूआरएल हमारा वैल्यू बदल गया। क्या बदला, अभी भी देखो स्पोर्ट्स पे ऑन आ रहा है, जेंडर पे ऑन आ रहा है, ऐसा क्यों? ऑन है, स्पोर्ट्स ऑन है, अच्छा ठीक है समझ गया। देखो पहले अब यहाँ पे देख लो, मोबाइल नंबर हमारा ये सारा वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे उस वैल्यू को हमको दिखाना है। तो गेट मेथड में जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल पे जो वैल्यू होता है वो यहाँ हमें पास कराना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम में हमें स्टूडेंट नेम का वैल्यू चाहिए, और स्टूडेंट नेम का नाम हमारा क्या है, एक मिनट, दूसरे फॉर्म पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू क्या पास करो। तो चूंकि पीएचपी कोड हम कर रहे हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हम लोग पीएचपी टैग का यूज करते हैं। ओपन एंड क्लोज किया, उसके बाद हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, हमें डॉलर, पिछले क्लास में हम शायद बताए थे ना आप लोग को, गेट मेथड का यूज किए, स्टूडेंट का नाम दिए, सेव किए। और चूंकि हमें ये वैल्यू दिखाना है तो हमें क्या लिखना होगा, इको। रिफ्रेश करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो आ गया। अगर सपोज मान लो यहाँ हमने कोड लिखा, रजिस्टर किया, यहाँ पे देखो कोड आ गया। तो जो वैल्यू हम यहाँ पास कर रहे हैं वो वैल्यू क्या हो रहा है, यूआरएल में जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो नाम है उस नाम को हम लोग गेट मेथड के थ्रू कॉल करा दिए। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट यूआरएल पे ही 1 2 3 लिख के एंटर मारते हैं तो ये 1 2 3 4 हो जा रहा है। अब हम यही सेम काम सब पे करेंगे। तो सब पे करने के लिए हमने यहाँ किया वैल्यू को कॉपी, फादर नेम पे लिखा, कॉपी किया, मदर्स नेम पे किया, ईमेल पे किया, ये क्या था, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लेबल बनाते हैं, और यहाँ पे पीएचपी टैग लिया, और इको करा दिया, किसको, गेट मेथड में डीओबी को। ठीक है, उसके बाद जेंडर में भी सेम चीज हम करेंगे। एक लेबल लिया, इसको हटा देते हैं, रहने देते हैं अभी। यहाँ पे क्या किया, पीएचपी टैग लिया, ईको किया, किसको किया, गेट मेथड का यूज करके, जेंडर को। ओके, उसके बाद सेम हमने ऑप्शन लिया, और यहाँ इको कराया, नेक्स्ट।
एड्रेस। आप लोग देख रहे होगे ना कि एक काम हम बार बार कर रहे हैं, मतलब पीएचपी टैग का यूज हर जगह कर रहे हैं। जहां जहां हमें पीएचपी का काम करना होगा, पीएचपी का कोड से रिलेटेड काम करना होगा, हमें पीएचपी टैग के अंदर ही काम करना है। इको डॉलर गेट, इसके अंदर एड्रेस। अपलोड फोटो को अभी छोड़ देते हैं। हॉबीज, हॉबीज में भी एक लेबल ले लिया। यहाँ पे हमने पीएचपी ओपन क्लोज किया। इको, क्या नाम है हॉबीज का? ओके, नेम। यहाँ मल्टीपल वैल्यू हमें दिखाना पड़ेगा, ए फिल्स का यूज करना होगा। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी देखो क्या हो रहा है। आप लोग देख पा रहे होगे कि सभी पे एक ही नाम आ रहा है। आ रहा है ना? क्यों यस ऐसा आ सर। रहा है? क्योंकि सर एस नेम दिए हैं। हाँ, क्योंकि हम सभी पे एस स्टूडेंट नेम का जो वैल्यू है वही पास करा रहे हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, सबका चेंज करना होगा। तो फादर्स नेम में क्या नाम था? एफ नेम। एफ नेम था। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया। मदर नेम में क्या था? एम। मदर नेम था। मदर्स नेम। अब देखो बार बार कोड देखना पड़ेगा, इससे बेहतर हम एक काम करें, ईमेल आईडी का इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम हमने क्या दिया है? ईमेल दिया है। हम यहाँ पे ईमेल आईडी पे ईमेल को पेस्ट किया। फिर मोबाइल नंबर में हमने क्या दिया था? मोबाइल दिया था ना? मोबाइल को हमने यहाँ पेस्ट किया। फिर डेट ऑफ बर्थ में डीओ भी ठीक है। फिर जेंडर में जेंडर ठीक है। कोर्स ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। लेबल काम क्यों नहीं किया? मोबाइल गेट डीओबी। सर शायद लेवल का जो क्लोजिंग टैग है वो बाद में है। क्या बोल रहे हो? नहीं आवाज आ रहा, क्लियर बताओ। लेवल का जो क्लोजिंग टैग। हम्म, आते हैं वहां पे, अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मोबाइल नंबर तो क्लियर था ना, डेट ऑफ बर्थ पहले हमारा नहीं आ रहा है। लेबल, लेबलिंग हम लोग करते हैं कि थोड़ा सा बिना लेबल के भी तो हम दिखा सकते हैं। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि डेट ऑफ डीओबी का वैल्यू आता है कि नहीं। तो हमने क्या किया, डॉट एक कमेंट में लिखा डीओबी, सेव किया। डीओबी तो आ रहा है बट डेट ऑफ बर्थ का वैल्यू नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो डीओबी, अच्छा, चूंकि यहाँ पे हम वैल्यू पास नहीं ना कराए थे। हाँ ठीक है, आ गया यहाँ पे डीओबी। आ गया ना? यहाँ पे देखो जेंडर में भी मेल आ गया जो हमने चूज किया था। कोर्स में देखो जो चूज हमने किया था वो एमसी आ गया टॉप पे, उसके बाद फिर बाकी है। एड्रेस दिख गया। और यहाँ रीडिंग स्पोर्ट्स ये यहाँ पे चूंकि हमने नहीं किया था तो नहीं दिखा है। कोई नहीं। अब यहाँ पे आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। गेट मेथड का यूज करने में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। सभी लोग चुप हैं, यानी सबको समझ में आ गया है। तब अब हम सवाल पूछेंगे। सोलाक्षी से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सोलाक्षी?
हम्म। यस सर। अच्छा, टॉपर यस हो। सर। पार्टी तो बनती है। हम्म। नहीं, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि गेट मेथड में कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, चलो बढ़िया है तब तो। और विशाखा, आपको कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं है ना? ठीक है, अभी हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उसका वैल्यू हम पास नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि वो पास हो जाए, और गेट मेथड के थ्रू हो। क्या करना होगा? एक चीज जान लो, जब आप लोग फॉर्म बनाओगे ना, फॉर्म बना रहे हो, तो आप लोग एक चीज नोटिस करते हो कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन किए, फॉर्म भरे, तो उस सामने वाले बंदे को हमारा आईपी एड्रेस कैसे पता चल जाता है, हमने किस डिवाइस से लॉगिन किया है वो कैसे पता चल जाता है, जबकि वो चीज़ तो हम लोग लिखते नहीं है, नहीं लिखते हैं ना, लेकिन फिर भी वैल्यू पता चल जाती है। यानी कि वो वैल्यू हमसे ही ले रहा है, और हम उसको दे भी रहे हैं, और वो चीज़ हमें पता भी नहीं है। तो वो कौन सा तरीका होता है? वो हिडन तरीका होता है। लाइक, ऐसे समझते हैं, हम क्या किए कि स्टूडेंट नेम है ना, ठीक है, स्टूडेंट नेम है, हमने क्या किया, एक और लिया इनपुट टाइप, ठीक है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स की जगह हम लिख देंगे हिडन, ठीक है, और यहाँ हम वैल्यू पास करा देंगे, क्या लिख देंगे, सपोज हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, और वैल्यू को हम सेव कर दिए, ठीक है। अब हमें आपको दिखाना भी है ना, तो हम क्या करेंगे ना, ये एस नेम जो है ना, अच्छा, यहाँ पे नाम भी हमको देना होगा, नाम एच आई डी वैल्यू, मतलब हिडन वैल्यू, हमने इसको कॉपी किया, और गेट मेथड का जो यूज किया है हमने स्टूडेंट नेम में, यहाँ पे हम एस नेम को हटा देते हैं, और उसका वैल्यू पास करा देते हैं। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे ना, स्टूडेंट नेम में हम, चलो, अब कमलेश कुमार दिया, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, ये सब चीज हम भर देते हैं, ओके। चलो, फीमेल हो गया, यहाँ बीकॉम हो गया, और हम यहाँ रजिस्टर कर देते हैं। तो देखो क्या हुआ। अच्छा, डेटा वो आया नहीं, क्यों नहीं आया? यहाँ स्टूडेंट नेम में तो दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा? एम सही है, कोड में कहीं हम गड़बड़ी कर रहे हैं। एच आई डी वैल्यू, कोड में हमारा क्या है, एच आई डी वैल्यू, ठीक है, टाइप हिडन, नेम भी हमने दे दिया हिडन वैल्यू, और वैल्यू भी पास करा दिया, सही है। ओके 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 ओके, चूंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया था ना, पेज को बिना रिफ्रेश किए हमने फॉर्म भर दिया था, तो चूंकि वो कोड जो बैकग्राउंड में था वो तो काम ही नहीं करेगा। देखो आ गया, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, चूंकि हम यहाँ पे तो हम कमलेश डाले थे, फिर भी आ गया। तो ये वैल्यू क्या है, हम इंटरनली पास करा रहे हैं, और वैल्यू में पास हम अपना नाम करा रहे हैं। सपोज हम चाहते हैं कि जो भी यूजर हैं उसका ब्राउजर का नाम आ जाए, या आईपी एड्रेस का नाम आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पास कराएंगे,
तो वैल्यू के पास हमें पीएचपी का कोड में कराना होगा। हम लिखेंगे $_ सर्वर। और सर्वर में क्या हम चाहते हैं? HTTP, उसके बाद यूजर एजेंट। हमने बस ये पास कराना है। ओके। और अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा पेज है, एस नेम हो गया, अब इसमें स्टूडेंट नेम ही है। और यहाँ पे एक लेबल दे दें, योर डिटेल्स। और इसमें हमें तो पास कराना है, डेटा देखना है ना। इको $_गेट हिडन वैल्यू। ओके। अब हम इस बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि योर डिटेल्स तो आ गया और ब्लैंक है। फादर्स मदर्स, योर डिटेल्स में कोड। अब देखो, अब यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा, क्यों? आज सभी लोग इतना शांत क्यों हो, बोल नहीं रहे हो कुछ भी? फिट मेथड हिडन वैल्यू हो गया। और यहाँ से हमें पास कराना है हिडन वैल्यू में ब्राउजर डिटेल्स। ओके। इको का यूज नहीं किए थे ना। इसमें मुझे ब्राउजर वैल्यू चाहिए, वो आ क्यों नहीं रहा? दो दो जगह हमको कोड करना पड़ता है, पता है? दायुष, दायुष, कहाँ गए सभी? इसका क्यों कोड काम नहीं कर रहा है? अब तो मन नहीं लग रहा होगा। सर ये तो पहली बार हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। हैं? हवाई फायरिंग नहीं ना हो रहा है दिमाग से ऊपर? इको। नहीं सर, गुड। समझ समझ में तो आ रहा है। हाँ। वैल्यू यही होता है जब कोड होता है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो नहीं किए होंगे, हम्म। सेव नहीं किए होंगे। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, सर मदर्स। क्या क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ बोल रहे हो? हाँ चलो, अभी काम कर गया, देखो। ये आप देख रहे हो ना, हमने क्या किया? हमने क्या किया, बैकग्राउंड में एक कोड डाला, हिडन रहे, नाम उसका ब्राउजर हो। और वैल्यू में हमने क्या पास कराया उसका? ये कोड होता है, ये सब लिख लेना, सेव याद कर लेना, ठीक है?
HTTP यूजर एजेंट मतलब जो यूजर है, जो हमारा ब्राउजर खोले हुए उसका पूरा ब्राउजर हिस्ट्री आप दिखा दो, तो वो क्या करेगा। हमने दूसरे फॉर्म पे क्या किया, एक लेबल लिया। पहले हमने क्या किया, एक ब्राउजर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसपे गेट मेथड का यूज करके ब्राउजर का वैल्यू पास कराया इस पे, और इको का मदद करके ब्राउजर का वैल्यू को इको करा दिया, दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। अच्छा, योर डिटेल्स यहाँ पे भी हम करा रहे हैं ना, इसको तब हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो योर डिटेल्स में क्या आ रहा है, जो मेरा है ब्राउजर उसका नाम, जो मेरा सिस्टम है उसका नाम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसका नाम, ये सारी चीजें आ रही है, आ रही है ना। क्रोम का यूज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें हमारी सेव हो रही। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम दिए नहीं थे लेकिन फिर भी ये मिल गया, तो हमने बैकग्राउंड में एक हिडन वैल्यू का कोड डाला। और ये क्या करेंगे अब हम, जब और एडवांस हम लोग जाएंगे तो ये चीज को हम दिखाएंगे नहीं यूजर को, ठीक है। अब हम यूजर को जब दिखाएंगे नहीं तो यूजर को तो पता है कि ये बस यही दे रहा है, ये इसको भी हटाओ। जो यहाँ फॉर्म है वही यहाँ पे दिखेगा यूजर को, लेकिन हम क्या करेंगे, हिडन वैल्यू में जब हम डेटाबेस में स्टोर करना सीखेंगे ना तो ये वैल्यू वहां स्टोर करा देंगे, राइट। अब हम एक काम करते हैं, गेट मेथड क्लियर हो गया आप लोग का। यस सर। पोस्ट पे चले। डिटेल्स। हाँ हाँ सर। श्रेया, यस सर। वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा सा वेरी सीरियसली इस गुड। क्लास। हाँ। नहीं कुछ। क्लियर है गेट मेथड। अनम्यूट करोगे तभी सुनाई देगा हमको, ऐसे नहीं। यस हाँ, सर। तो इतना अभी रिवीजन चाहिए। क्या रिवीजन। नहीं कुछ सर। ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग पोस्ट पे बढ़े आगे। विशाखा क्लियर है। यस सर। यस। आदर्श, काजल, रिंकू, सर, प्रियांशु। जब हम लोग हम्म। क्वेश्चन था मेरा, जब हम लोग सीएसएस में कोड करते हैं तब हम लोग डिस्प्ले यूज करते हैं, नन करते हैं वैल्यू, तब भी तो डेटा हाइड होता है। तो क्या ये हिडन वैल्यू करने के लिए हिडन का वैल्यू ही यूज करना हाँ, पड़ेगा इसमें सही जवाब। में? देखो हम लोग अभी क्या करें ना, वो जो CSS का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड पे वैल्यू दिखाने नहीं दिखाने के लिए। लाइक यहाँ पे हम आए और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे कोड हमने CSS में क्या डाला, चलो कोड पे ही लिख देते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट नेम का जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिस्प्ले नन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिखाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, ये दिखा नहीं रहा है लेकिन हमें वैल्यू पास करना है। गेट मेथड का यूज करके या पोस्ट मेथड का यूज करके हमको वैल्यू को भेजना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हिडन वैल्यू को यूज करते हैं। हम चाहें तो यहाँ भी ये काम करेंगे, इसका वैल्यू को पास करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा नहीं, वैल्यू जा सकता है, लेकिन ये फ्रंट एंड के लिए CSS का यूज होता है, डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यस अब हम बढ़े सर। बढ़े हैं पोस्ट पे। यस पोस्ट सर। पे बढ़े हैं। चलो, पोस्ट पे बढ़ने के लिए, पोस्ट का मतलब होता है कि एक पेज का वैल्यू दूसरे पेज में दिखाना, तो हम क्या करते हैं, एक और पेज बनाते हैं। कंट्रोल सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C, कंट्रोल N, कंट्रोल V, कंट्रोल S, index2.php हमने किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ एक टेबल को उड़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टेबल का काम ही नहीं है हमें, ठीक है। फॉर्म
सेव किया, और इंडेक्स 2 को भी खोल के हम यहाँ देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स 2 काम कर रहा है। हम यहाँ पे नाम लेबलिंग भी कर देते हैं, इंडेक्स फॉर्म 2। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्म हो गया, और ये हमारा पहला फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी इसका भी हम एक फॉर्म को उड़ा ही देते हैं, या फिर कोई बात नहीं, रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, अब अगला मेथड यूज करना है पोस्ट का। तो हमने मेथड डाल दिया पोस्ट, और हमारा अब एक्शन क्या हो जाएगा, दूसरे पेज पे करना है, तो उस दूसरे पेज का नाम दे देंगे। नाम हमने लिख दिया, सेव कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। सबमिट किया, देखो हमारा दूसरा पेज आ गया। इसका जो काम, अब अगला हमने इसको काम क्या दिया कि आप दूसरे पेज पे जाओ, जो भी हमारे इस टेबल का डेटा है वो आप दूसरे पे भेज दो। ठीक है, तो अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे। अगर ये हमारा दूसरा पेज खुल रहा है यानी कि सब चीज सही है। अब हमें ये चेक करना है कि वैल्यू जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दूसरे पेज पे जाएंगे, और सबसे पहले तो जो जहां जहां गेट मेथड का हमने यूज किया था, अब वहां वहां हमें पोस्ट मेथड का यूज करना है, क्योंकि डेटा हमारा अब आ रहा है किस मेथड में, पोस्ट मेथड में। ठीक है, तो इसको यहां से हटाते हैं। ये लेबल हो गया हमारा इको डॉलर गेट। गेट की जगह सिर्फ पोस्ट हो जाएगा। अब हम सब जगह पोस्ट कर देते हैं, अंडरस्कोर गेट जहां जहां मिले वहां पोस्ट कर दो। हो गया। चलो अब इसको रिफ्रेश करके देखें, आ गया ना वैल्यू हमारा। हमारा जो बैकग्राउंड, जो हमने ब्राउजर डिटेल्स लिया वो आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें हमारी आ गई इंडेक्स 2 पे, फॉर्म 2 पे। कितना इजी है, इजी लगा? यस या सर। अगर एक मेथड आप जान गए तो दूसरा मेथड भी बहुत इजी है। बस दोनों में अंतर ये है हमारा कि एक में हम सेम पेज पे वैल्यू लेते हैं और दूसरे पे भेजते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अब हमें तो ये जानना भी जरूरी है। पहले हम इसको हटा देते हैं। हम्म अब गेट मेथड और पोस्ट मेथड में अंतर क्या है। मेन अंतर ये है कि अगर मान लो कि हम गेट मेथड का यूज कर रहे हैं, और हमने लिया स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट का फॉर्म भरवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो हमने लिया पासवर्ड, PASSWORD। ठीक है, यहाँ पे लिखा पासवर्ड, पास। ठीक है, और लिखा, टाइप हो गया हमारा पासवर्ड। ओके, अब क्या है, हम दूसरे पेज में जाते हैं, पहले पेज में इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो पासवर्ड एक आ गया, पासवर्ड में जो वैल्यू है वो डॉट 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 बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे गेट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, और जो भी हमने यहाँ पे लिखा है आपको तो पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट नेम, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, रजिस्टर, अच्छा मोबाइल नंबर। ठीक है, जैसे ही हम रजिस्टर किए, अच्छा सेव नहीं किए थे क्या? स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, पासवर्ड हमने डाल दिया, मदर नेम, मोबाइल नंबर। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया, अभी आप देख रहे होगे यूआरएल, चूंकि गेट मेथड में यूआरएल का यूज होता है।
हम इसको कॉपी करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या वैल्यू गेट मेथड में यूज हुआ है। देखो, चलो ये तो हमारा मैकबुक का हो गया, स्टूडेंट का नाम ये हो गया, फादर्स नेम, पासवर्ड। ये आप देख रहे हो ना, पासवर्ड में जो हम टाइप किए थे वो यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को। यस सर। यस सर। तो अगर हम एज अ प्रोफेशनल किसी से पासवर्ड भी फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए और इसको इजी समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इंडेक्स वन में जो वैल्यू पास हम करा रहे हैं ना, हम इसको कमेंट में डाल देते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए कि ये कितना डेंजरस है। ठीक है। ये हो गया। थोड़ी देर के लिए फादर नेम सिर्फ पासवर्ड रहने देते हैं, बाकी हम सब उड़ा देते हैं। ठीक है। हॉबीज यहाँ तक हमने उड़ा दिया, सेव किया। अब हम आते हैं, ये हमारा फॉर्म हो गया, एक छोटा सा फॉर्म हम ले रहे हैं। ठीक है। हमने ईमेल आईडी लिखा और पासवर्ड हम पास करवा रहे हैं। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे यूआरएल आप देख पा रहे होगे। अब ये शॉर्टकट में छोटा हो गया ना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी आप देख रहे होगे, एस नेम में हमने क्या लिया, ईमेल आईडी ले लिया, और पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो, ये यूआरएल पे यहाँ क्लियरली विजिबल है कि पासवर्ड में आपने क्या टाइप किया, भले यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ क्लियर विजिबल है। तो अगर मान लो कि आप कहीं साइबर कैफे में बैठे हुए हो या कहीं ऐसी जगह जहाँ दो चार लोग बैठे हुए हैं, आपने जो पासवर्ड डाला आपको तो लगा बगल वाले ने नहीं देखा, लेकिन गेट मेथड का अगर उस वेबसाइट पे उस सॉफ्टवेयर में हो रहा होगा तो यूआरएल के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि क्या पासवर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो पोस्ट मेथड का यूज होता है तो वो क्या होता है कि इंटरनल वैल्यू दूसरे पेज में चला जाता है। तो पासवर्ड आपने क्या टाइप किया किसी ने देखा नहीं, पोस्ट मेथड का यूज हुआ है तो यूआरएल पे दिखेगा नहीं, वो सीधे दूसरे वैल्यू में चला, दूसरे पास पेज में चला जाएगा। क्लियर है। तो सेंसिटिव डेटा सबमिट कराते समय हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एज अ प्रोफेशनल गेट मेथड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। गेट मेथड का यूज हम लोग फ्रंट पेज पे ही, सेम पेज पे ही सारी चीजें करने के लिए, लाइक अगर हम सर्च ऑप्शन यूज करते हैं, कल को हम चाहते हैं कि हमने एक फॉर्म बनाया, वहां पे टाइप किया रोहन, रोहन जैसे ही सर्च किया तो उसी पेज पे रोहन नाम से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम दिख जाए, तो हम गेट मेथड का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। लाइक देखो आप लोग गूगल पे हम जाते हैं, देखो गूगल क्या करता है, GOOGLE.com, हमने यहाँ पे सर्च किया यशोराज IT सॉल्यूशंस। ठीक है। जैसे ही सर्च किया तो देखो इसने क्या किया, इसने कौन सा मेथड यूज किया है, गेट मेथड। सर। हाँ गेट मेथड का। इसने search.php का एक पेज बनाया होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क दिया और क्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया, यानी कि इसका जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम क्या है, इसका नाम मेरे ख्याल से क्यू होगा। टेक्स्ट एरिया लिया है, नाम नाम, देखो क्यू है ना, दिख रहा है आपको। यस और सर। यस सर। देखो कहाँ पे गया, डेटा गूगल, ज्यादा बड़ा कर दिए क्या हम। सर वो डिव खुल गया था टेक्स्ट एरिया। देखो यहाँ पे दिखा ना, नेम इक्वल टू क्यू। ये चाहता तो और भी बड़ा नाम लिख सकता था, जैसे हम लोग स्टूडेंट नेम फादर्स नेम लिखते हैं ना, इसने सिर्फ एक ही नाम लिखा क्यू। यहाँ पे लिख भी सकता था ना, सर्च लिख सकता था। तो सर्च अगर लिख के हम अगर करते हैं तो शायद ये काम नहीं करे, नहीं किया ना। यूआरएल पे क्या आ गया, वेब पीएच करके कुछ अलग चीज आ गया, google.com। तो ये क्या करता है, सेम पेज पे काम करता है, गेट मेथड का यूज करता है। ठीक है। और
सर्च है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे तो हमेशा दिमाग में डाल लीजिए पोस्ट मेथड का ही यूज करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब पेज बनाते तो उसमें हम लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डेटा लेते हैं, लेकिन पासवर्ड भी हम लोग लेते हैं। तो पासवर्ड तो बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करता है, जीमेल में, फोन में, जितना भी उनका अकाउंट्स बना हुआ है ऑनलाइन, हर जगह एक ही पासवर्ड यूज करता है। तो वो पासवर्ड वहां भी करेगा तो पता चल जाएगा किसी को। तो आप लोग फिर कॉमन सेंस लगा सकते हो, या कोई हैकर रहा तो वो कॉमन सेंस लगा लेगा कि इसी पासवर्ड को हर जगह डालो, काम हो जाएगा। समझ गए ना? आज हम लोग जैम्प यस। इंस्टॉलेशन सीखे, गेट और पोस्ट मेथड का यूज करके एक फॉर्म बनाए और उसको देख लिए। अब आप लोग एक अच्छा सा HTML पेज बना के हमको दिखाइएगा, जिसमें एक फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म में डेटा पास करोगे। हमको दोनों चीज देखना है, उसमें गेट मेथड का भी यूज हमको चाहिए और पोस्ट मेथड का भी चाहिए। क्लियर है? सर मेरे जैम्प में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वीडियो डिटेक्टेड माई एसक्यूएल में आ रहा है। वीडियो ऑन कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, दिखाइए हमको। चलिए, आपको होस्ट बना दिया, दिखाइए। आ रहा है। हाँ, पोर्ट 3306 इन यूज बाय अनेबल टू ओपन प्रोसेस, विल नॉट स्टार्ट विदाउट द कॉन्फ़िगर्ड पोर्ट फ्री। ये कब से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? सर जब ऑलरेडी अभी सर सिस्टम में डाउनलोड इंस्टॉल किया। होता है ना एमएसक्यूएल तभी होता ही है। क्या क्या रघुवीर बोले आप? माई एसक्यूएल अगर पहले से इंस्टॉल है तभी ये प्रॉब्लम आ रहा था। आप एक काम करो, इसको अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो, दिखाओ प्रोसेस हमको। माई जैम्प को एसक्यूएल में सर। प्रॉब्लम है सर, माई एसक्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए। ऑलरेडी इंस्टॉल है? यस सर। इसीलिए वो दिखा रहा है। दिखाइए तो, कहाँ पे इंस्टॉल किया है आपने MySQL? वर्कबेंच वर्क खुल गया सर। अच्छा, वर्कबेंच का यूज किया आपने। यस। इसीलिए ये दिखा रहा है। मेरे में भी दिखा रहा था, मैं हम भी फिर से अनइंस्टॉल किए तब फिर वो दिखाया। इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसको अनइंस्टॉल कीजिए। डीवीएमएस पढ़ना था सर इसीलिए किया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो वो एरर जो है ना, एरर कोड 1 मिनट हमको भेजो, हम उसको भी ठीक कर देते हैं। दिखाइए हमको। एक मिनट। 1 मिनट, हम लिख लेते हैं। और द कॉन्फ़िगर्ड पोर्ट्स भी। नहीं तो सर डिसेबल कर देगा तो भी हो जाएगा। कहाँ पे डिसेबल करना है? ये मैं एसक्यूएल सर सेटिंग में डिसेबल करने के लिए बोला। हाँ, वहां से कर हाँ। सकते हैं, या फिर हम लोग पोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। करो अभी आप, प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या करना है? एक मिनट। माई एसक्यूएल जाके डिसेबल कर दो। एक काम करो, MySQL जो लिखा हुआ है ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो रहने दो। MySQL के सामने जो स्टार्ट बटन है ना, उसके बगल में एक कॉन्फ़िग बटन है। कॉन्फ़िग पे यस क्लिक सर। करो। हाँ, खोलो खोलो। my.in नहीं था ना? लॉक्स नहीं चाहिए हमको। क्लोज कीजिए इसको। हाँ, खोलिए।
यहाँ पे देखो, आप देख रहा होगा आपको पोर्ट 3306। नीचे में। यस सर। उसको 7 कर दो आप। जस्ट नीचे भी आइए, पोर्ट 3306 लिखा हुआ है, उसको भी 7 कर दीजिए। क्योंकि आपका जो माइस्क्वेल एक खोले हुए है ना, वो पोर्ट सेम ले रहा है, आप इसको सेव कर लीजिए। कर दी sir। अभी आप स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट, अभी एक और आपको अपडेट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तो हो रहा है कि नहीं होगा यहाँ पे। आप अब आप जाओ सी ड्राइव, क्योंकि कॉन्फ़िग हुआ तो एक जगह और कॉन्फ़िगरेशन में डालना होगा हमको। अलाउ कर लो, अलाउ। नहीं लेगा अभी। अभी आप सी ड्राइव ठीक है। में जाओ। ठीक है, जैम्प। यस सर, सी में आ गए। जैम्प PHP माई एडमिन, इसमें होगा कॉन्फ़िग। नीचे नीचे नीचे। कॉन्फ़िगर डोर से। INC। हाँ, उसको खोलिए, INC। यहाँ पे भी आपको एक कोड होगा, सर्वर पोर्ट 3306। सर्च कीजिए तो कहाँ पे है। नीचे नीचे आइए, नीचे आइए। हाँ ठीक है, 3306। ए रिमझिम सर्च देखो ना। कीजिए। म्यूट कर लीजिए। सर्च कीजिए, सर्च कीजिए। क्या? जाके दवाई ला देते हैं। दायूं से एक काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वहाँ नहीं दिख रहा है तो आप एक काम कीजिए, जैम को क्लोज कीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। अब आपका काम कर जाएगा। या फिर एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। चूंकि देखिए, पोर्ट आपका 3306 का है ना, पहले से ही लिया हुआ था आपका जो माइस्क्वेल का था वर्क बेंच। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पोर्ट को चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा कि वो माइस्क्वेल जो इसका PHP माई एडमिन का होगा ना, वो 3307 लेगा, 3307। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, काम कर जाएगा। अगर नहीं करता है तो फिर से करेंगे।
हम बताएंगे, लेकिन काम करेगा ही करेगा डेफिनेटली। चलिए, और कोई क्वेश्चन? जब हम पूछते हैं ना तो उस समय अनम्यूट करके बोल दो हाँ या ना। हमको भी। नहीं सर। चलो ठीक है। ओके फिर। नो सर। बस सर वीडियो जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, यस वीडियो। सर। वीडियो पर वीडियो डे 3 बजे, 3:30 से 4 के बीच में हम पर डे अपलोड कर देते हैं। बाकी वरुण सर को हम हाँ भेज थोड़ा देंगे ग्रुप जल्दी पे। कर दीजिएगा सर। देखो क्या होता है ना कि वीडियो जो है फिर इसको सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगता है ना, फिर सेव होके आता है, उसमें हमको 1 से 2 घंटा लगता है जब मेरे पास आता है। उसके बाद फिर हम उसको डालते हैं यूट्यूब पे। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। हम कर सबको लिए लिंक। सर। नहीं, बहुत कर ठीक है दिया आपने। सर। चलो थैंक यू। बाकी लोग भी कर लीजिएगा, और वीडियो में कोई कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऑफ करें तब। यस सर। यस चलिए। सर। ओके, थैंक